Good morning to everyone. Welcome to Ascent Academy online classes. Class 6 सोशल स्टडी। इसमें जियोग्राफी में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ का सोलर सिस्टम में क्या उपयोगिता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अर्थ में उसमें क्या क्या होता है? 71% वाटर इसमें मौजूद होता है। और हमने प्लेनेट अर्थ वाई इट इज़ यूनिक प्लेनेट, ये यूनिक प्लेनेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एटमॉस्फेयर, और दूसरा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन है। किसी भी कोई भी जगह जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगिता होता है ऑक्सीजन O2, जो ओनली अर्थ में होती है, इसलिए यहाँ पे जीवन आराम से व्यापन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी शेप ऑफ द अर्थ। शेप मतलब क्या? आकार है। पृथ्वी का आकार क्या है? बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने अलग अलग तरह के रिसर्च किए हैं। उस रिसर्च के हिसाब से अलग अलग आर्ग्यूमेंट, कोई साइंटिस्ट बोलता है अर्थ का शेप गोल होता है, कोई बोलता है फ्लैट होता है। इसके बारे में हम अलग अलग सबके व्यू पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट स्पेरिकल इन शेप। इसका शेप क्या होता है? स्पेरिकल शेप होता है, न ज़्यादा बिल्कुल न फ्लैट होता है और न ही इसका गोल होता है। स्पेरिकल मतलब थोड़ा सा गोलाई से कम चपटा टाइप होता है, जब उसको स्पेरिकल बोलते हैं। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, या अंडाकार का आकार का होता है। फर्स्ट सेलर लाइक, कुछ जो वैज्ञानिक थे मैगलेन एंड ड्रेक, वो सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने सब जगह घूमे, वर्ल्ड के चारों तरफ उन्होंने राउंड किया। एंड स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड दे सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन, और घूमते घूमते उन्होंने उसी डायरेक्शन में गए, और लास्ट में कहाँ पहुँचे वो? एट लास्ट दे रीच्ड एट द सेम स्पॉट, और उसी जगह पे वो पहुंच गए। इसका मतलब जब कोई पर्सन ये जगह से चलता है, चलते लास्ट वापस कहाँ पे आएगा? इसी जगह पे आ जाता है। तो उन्होंने क्या समझा कि अर्थ जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है। इफ़ द अर्थ हैड बीन फ्लैट दे वुड हैव रीच्ड सम एब्रूट एज। इन्होंने बोला अगर अर्थ फ्लैट होती, समतल होती, तो वो कहाँ पहुँचते? वो कोई अलग दूसरे किनारे पे पहुँचते। एज मतलब किनारा। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था। वैसे का वैसे, व्हेन वी सी द डिस्टेंट ओरिजिन फ्रॉम ए हाई पिक इट्स लुक लाइक सर्कुलर इन शेप। और जब हम बहुत ही हाई डिस्टेंस ओरिजिन से उसको हाई पिक पर देखते हैं तो इसका शेप कैसा लगता है? इसका लुक सर्कुलर इन शेप, बिल्कुल गोल के गोलाकार आकार का ये दिखता है। ड्यूरिंग ए ल्यूनर इलिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ इज सोन इज सर्कुलर इन शेप, ओनली स्फेरिकल बॉडीज कैन कास्ट ए सर्कुलर शैडो। और जो इन्होंने लूनर के हिसाब से, जब ये अर्थ का जो शैडो मतलब छाया, जो उसका जो शेप होता है वो कैसा बताता है? सर्किल के हिसाब से उसको बताता है। मतलब किसी ने वो ये बोला कि दूर से आप देखोगे इसका शेप अंडाकार के हिसाब से होता है। फोर्थ वन, द पिक्चर ऑफ द अर्थ। The picture of the earth as taken by a different astronauts who went into outer space show that the earth is spherical in shape। और अर्थ का बहुत सारे एस्ट्रोनॉट ने क्या लिया? डिफरेंट तरह के पिक्चर स्थापित किए, जबकि कुछ आउटर स्पेस अर्थ का कैसा लगा? स्फेरिकल अंडाकार रूप से इनको दिखा। फिफ्थ वन,
वाइल स्टैंडिंग ऑन द सी शोर, जब समुद्री सतह से इनको देखा गया। व्हेन वी सी ए शिप कमिंग टुवर्ड ए पोर्ट, वी फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट इज मास्ट। व्हेन slowly and slowly it comes near to near, we are able to see its funnel and finally its lower part. It simply means earth is round. जब दूर से उनको देखा तो एक बड़ा सा आकार दिखा, और जो नज़दीक आते रहे तो वो उसके पास में बिल्कुल आते रहे। उससे ये साबित हुआ कि अर्थ क्या होता है, अर्थ इज राउंड, कि अर्थ एक गोलाकार होता है। इफ़ द अर्थ हैड बीन फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट होता, वी वुड हैव सीन ए होल शिप एट वन साइड, अगर अर्थ फ्लैट होता तो एक जैसा दिखता। जब कोई ए बी सी, मान लो ये एक शिप है, दूर से देखेंगे तो पूरा ऐसे आउट बिल्कुल दिखेगा। आउटर कैसा दिखेगा, हाफ सर्किल जाए। अगर ये फ्लैट होता तो वो लंबा दिखता। इसलिए इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स ने क्या बोला कि अर्थ इज राउंड। ये 5 तरह के अलग अलग आर्ग्यूमेंट इसके अंदर दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, जहाँ पे नॉट ओनली काउंट इन अर्थ, सिर्फ ज़मीन नहीं होती, उसमें अंतरिक्ष पूरा इसके अंदर काउंट होता है, जिसको स्पेस भी बोलते हैं। दी वास्ट स्पेस containing all the celestial body is called the universe. It is body of containing the stars, planets, dust, gases. It is also so huge it is difficult to imagine its size. और जहाँ पे यूनिवर्स में अपन क्या क्या देखते हैं, जब आसमान में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, तारे दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, कुछ गैसेस दिखती है, कुछ डस्ट दिखती है। जो भी चीज़ स्पेस के अंदर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस की बॉडी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं, पहला नंबर है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्पेस में क्या क्या दिखता है। दी सेलेस्टियल बॉडीज, all the objects that belonging to sky are called the celestial body or heavenly bodies. The sun, the moon, millions of bright objects are known as celestial body. Celestial body मतलब जिसको हिंदी में बोल सकते हैं खगोलीय पिंड। ये बहुत सारे, जब हम आसमान में दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे तारे या कुछ चमकती चीज़ दिखती है, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। जो भी ऑब्जेक्ट्स मतलब स्टार्स दिखते हैं, आकाश पिंड्स दिखते हैं, और एक तारा, बहुत सारे स्टार का एक गुच्छा दिखता है आपको, आप देखते होंगे इस तरह का स्टार का बहुत सारा गुच्छा, लाखों में, मिलियंस में ये दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं, मिलियन ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, उसको जैसा सन को भी बोल सकते हैं। जो भी आसमान में हमको दिखता है वो सेलेस्टियल बॉडी काउंट होती है। सेकंड नंबर है स्टार। स्टार तो सबको पता है, जो ये स्टार क्या हो गया, ये भी सेलेस्टियल बॉडी में काउंट होता है। स्टार्स आर द वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडी, दे आर सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर हाउंड लाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार ये ऐसा खगोलीय फील्ड है जो खुद की लाइट देता है। जब स्टार में अपन यहाँ आसमान में या छत पे अपन जब आसमान की ओर देखते हैं तो कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखता है, मतलब वो अपनी लाइट खुद देते हैं। दे लुक स्मॉल, वो बहुत छोटे छोटे हमको दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो छोटे नहीं होते, क्योंकि हम बहुत लाखों किलोमीटर नीचे से या दूर से अपन देखते हैं, इस वजह से वो बहुत छोटे दिखते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, हम लोगों से बहुत दूर होते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ,
और एक सन सबसे नियरेस्ट स्टार होता है। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा होता है? सन इज़ द स्टार। सन भी एक स्टार काउंट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सन क्या होता है आपको ये रिमेंबर कर देना चाहिए। सन इज स्टार। दी स्टार आर मेडअप ऑफ बर्निंग गैसेज। और ये स्टार बहुत सारी केमिकल से भरी हुई गैसों से बना हुआ होता है। आज हमने क्या ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा, अर्थ वाई अर्थ इज राउंडेड, एंड सेकेंड हमने पढ़ा यूनिवर्स स्पेस, इसमें सेलेसियस बॉडी एंड स्टार्स, ये दो हमने पढ़े। होमवर्क में आपके इसका वार्म अप करना है चैप्टर का, ये आपको होमवर्क में आपको करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।